हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज एक हम लोग नया शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए अंदाज के साथ। अब तक हम लोग इस चैनल के माध्यम से ओनली क्लास 10th तक का लाभ ले पा रहे थे हर सब्जेक्ट का। आज से आप लोगों के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई है जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और क्लास 12th में जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनसे एक अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ये इन्फॉर्मेशनल चैनल होने वाला है। और आप लोगों के लिए डेली क्लास 12th का फिजिक्स का एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ लीजिए कि कैसा आपका क्लास होगा, क्या क्या क्लास 12th में सिलेबस पढ़ना है, और क्लास 12th में कितना मार्क्स का फिजिक्स पूछा जाता है, कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वो सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। तो फटाफट से अपने दोस्तों में सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो में लाइक कम से कम 100 होने चाहिए। ये आप लोगों का टारगेट है, और इस टारगेट को आप लोग ज़रूर कंप्लीट करिए, तब मेरे अंदर उत्साह आएगा, आपके अंदर भी उत्साह आएगा, क्योंकि ये फैमिली जो है, आपको इस फैमिली को बड़ा करना है, तभी पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग क्लास 12th का एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोग क्लास 10th का ही देखे थे, लेकिन अब हम लोग क्लास 12th में भी अपना कदम रख चुके हैं। और क्लास 12th का हर एक चीज़, हर एक कंटेंट आपको मिलेगा, वो भी फिजिक्स का। यदि टाइम मेरे पास मिला तो मैं मैथ का भी कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल फोकस करेंगे फिजिक्स पे। आखिरकार फिजिक्स है क्या, क्लास 12th में इसको कैसे कंप्लीट करना है, और अच्छा से अच्छा मार्क कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको प्राप्त करना है। बहुत से बच्चे जो इस बार क्लास 11th से क्लास 12th में जाने वाले हैं, वो बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लास 12th 11th से ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्लास 10th जिनका अच्छा से पढ़ा हुआ है, वही के बेसिस पे, वही के आधार पे क्लास 12th आपको पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9th 10th के फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए थे, जस्ट सेम टू सेम वैसा ही क्लास 12th में भी होने वाला है आपके साथ। आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। तो हम लोग एक नए अंदाज में, एक नए रूप से क्लास 12th का फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। और आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, बस एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है बोर्ड एग्जाम के लिए। ना कि बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा चीज़ है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको हम लोगों को हटाना है। कोई उतना बड़ा चीज़ नहीं है जितना आप लोग सोच लेते हैं, जितना आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस में सोचा दिया जाता है कि आप ये नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे। वैसा नहीं है मेरे भाई। आपको एक आम इंसान की तरह सोचना है। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स जो हमारे रियल जीवन में डेली घटना के रूप में घट रहा है, इस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना होता है। और एक्चुअली में हम लोगों का ऑफलाइन क्लास किस चीज़ पे आधारित है, रटने पे आधारित है, रटने पे बेस्ड है, समझने पे बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन यदि आप बिहार बोर्ड ऑफलाइन क्लास में यदि आप क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स कंप्लीट है। ऐसा नहीं करना, आपको हर एक फिजिक्स का टर्म को समझना होगा। फिजिक्स के पूरा टर्मोलॉजी को आप समझ लेते हैं तो फिजिक्स जीरो है, फिजिक्स कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ओनली फॉर ओनली क्वेश्चंस को रटते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या कर जाते हैं, एक डर सा बन जाता है। जब बोर्ड एग्जाम करीब में आ जाता है तो हम लोगों का एक डर हो जाता है कि हम लोग फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसी चीज़ को यदि आप अभी से ही सुधार लेते हैं तो आपको आगे आने वाला समय में, यानी कि जब क्रैश कोर्स चलता है उस टाइम आपको कोई परेशानी नहीं होगा, जब एक अच्छी गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। तो इस चीज़ पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसमें सपोर्ट जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट जरूर बनाइए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर क्या क्लास 12th का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 12th का सिलेबस की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो सिलेबस टोटल चैप्टर पढ़ना है, ऐसे चैप्टर मेनली रूप से 7-8 चैप्टर है, लेकिन उसमें भी कई सारे खंड बना दिए गए हैं, जिसके वजह से आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है टोटल के टोटल 15 चैप्टर। ठीक है, 15 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर आपका क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। दूसरा आपका जो चैप्टर है वह स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। क्या है, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तीसरा चैप्टर का नाम आपके पास है वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा है। उसके बाद चौथा चैप्टर में आपको पढ़ना है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, उसके बाद 5वां चैप्टर आपके पास है चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठा चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, प्रेरण के बारे में हम लोग को जानना है। 7वां चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि क्लास 10th में इसके बारे में आप लोग जाने होंगे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 है और
चैप्टर नंबर 8 में आप लोग को पढ़ना वैद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद चैप्टर 9 में आपको पढ़ना है किरण के प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। किरण की प्रकाशिकी एवं क्या पढ़ना है आपको, प्रकाशिकी यंत्र पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ना है तरंग की प्रकाशिकी, ठीक है। और चैप्टर 11 में पढ़ना है आपको विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में हम लोगों को जानना है। वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 11 है। चैप्टर 12 में आपको पढ़ना है परमाणु के बारे में, ठीक है, परमाणु के बारे में आपको जानना है। चैप्टर 13 में आपको नाभिक के बारे में जानना है। और चैप्टर 14 में आपको जानना है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक, पदार्थ, युक्ति एवं परिपथ, ठीक है। अर्धचालक के बारे में जानना है, इलेक्ट्रिसिटी जानना, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानना है, पदार्थ के बारे में जानना है, युक्ति एवं परिपथ कैसे बनता है, ये सारा चीज हम लोगों को जानना है चैप्टर नंबर 14 में। और चैप्टर नंबर 15 आपका है संचार व्यवस्था। हम लोग संचार व्यवस्था के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग इसका समझने वाले हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की यदि हम बात करें कि सर इसका एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उस चीज पे हम फोकस करेंगे। और एग्जाम पैटर्न आपका ज्यादा इसमें कोई खास नहीं है, जो सिंपल जैसे आप क्लास 10th 11th पढ़ते आए हैं सेम टू सेम जस्ट वैसा ही है। एग्जाम पैटर्न में आपको क्या होगा, 2 भागों में बट जाएगा, ठीक है। 2 भाग बटकर क्या होगा, जो पहला पैटर्न होगा वो आपका होगा यहाँ पे 70 मार्क्स का, ठीक है, 70 मार्क्स का होगा। और एक चीज आपका होगा 30 मार्क्स का होगा, ठीक है, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल ये आपको कहाँ जमा होगा, तो स्कूल में जमा होगा। ये कह सकते हैं आप लोग कि ये स्कूल से आपका 30 मार्क क्या होगा, दिया जाएगा। और ये जो 70 मार्क आपका पूछा जाएगा वो थ्योरी से पूछा जाएगा, ठीक है। जो थ्योरी आप लोग के पढ़ना है क्लास 12th में उस चीज से पूछा जाएगा। और होता क्या है, ये थ्योरी भी 2 भागों में बढ़ जाता है। और थ्योरी में कैसे कैसे 2 भागों में बढ़ता है उस चीज को समझेंगे। ये 30 मार्क्स आपका टोटली डिपेंडेंट होगा आपका स्कूल पे, आपका कॉलेज पे, आपका कॉलेज में किस प्रकार से प्रैक्टिकल लिया जाता है उस चीज पे डिपेंडेंट करेगा। उस चीज से आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे टोटल फिजिक्स जो आपका होगा, टोटल फिजिक्स आपका होगा 100 मार्क्स का, ये चीज तो आपको पता है। टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है, टोटल तो 100 मार्क्स हो गया, जिसमें से 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा। और इसमें आपको पढ़ना है टोटल के टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में इतना चीज आप लोगों को कंप्लीट है। टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से यहाँ पे 70 मार्क्स आपको बिहार बोर्ड एग्जाम पूछेगा और 30 नंबर का आपका स्कूल से या कॉलेज से ये मिलेगा, प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 भागों में 70 मार्क्स भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन बढ़ता है, 2 अंक का क्वेश्चन, और एक 5 मार्क का क्वेश्चन बढ़ जाता है, 5 अंक का क्वेश्चन, ठीक है। 5 अंक के क्वेश्चन टोटल आपको बनाना कितना रहता है, तो 3 को बनाना रहता है, ठीक है। 5 या 15 नंबर के ये होता है। क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, जो अभी मॉडल चल रहा है इसमें डबल का रोल चल रहा है, तो 3 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो क्वेश्चन की संख्या ऑटोमेटिक है कि कितना रहता होगा, 6 गो रहता होगा, क्योंकि डबल जब क्वेश्चन रहता है तो डबल में 3 गो आपको बनाना है, तो ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, 6 होगा, तब ना 3 गो बनाना है जी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें 2 नंबर वाला में, तो 2 नंबर वाला में आपको 10 क्वेश्चन बनाना होता है। और 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझिएगा, 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, 10 दूनी का 20 नंबर हो गया। और इसमें भी क्वेश्चन डबल आएगा, यानी इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी, ठीक है। और ये तो टोटल हो गया जाके 15, 20, 35 नंबर, ये दोनों मिला करके हो गया। 35 नंबर का आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय हो गया। और 35 नंबर इसमें आपका ऑब्जेक्टिव का रहता है, ठीक है। 35 मार्क जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव का रहता है। 35 मिला के 70 नंबर आपका हो गया जी, ठीक है। तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये चीज आपको समझना है कि हमको बस एक कंसिस्टेंटली रूप से, एक अच्छा तरीका से, एक अच्छा ढंग से बस हमको रेगुलरली पढ़ाई करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़े फिजिक्स फिर छोड़ दिए, फिर 2 दिन के बाद पढ़े, ऐसा नहीं करना। आपको एक रूटीन सही सा टाइम टेबल बना लेना है अपने आप को, और उस टाइम टेबल के अनुसार अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना है। उसके बाद बाकी आपके साथ हम हैं, और आपका सारा कंटेंट क्लास 12th का फिजिक्स का हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आपका क्लास कब से शुरू होगा, एग्जाम पैटर्न भी आप लोग समझ लिए। क्लास कब से शुरू होगा इसका, तो क्लास आप लोगों का सर शुरू होगा
आपका कल से, ठीक है, कल से आपका क्लास हो जाएगा शुरू। और आप लोगों का जो क्लास का टाइमिंग रहेगा वो टाइम रहेगा रात में 8 बजे। रात में कितना बजे? 8 बजे रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो रात में 8 बजे कल से आप लोग रेडी रहिए। ये एक आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जहां पे आप फिजिक्स बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, आपको हम हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आपको कैसे फॉलो करना है वो सारा चीज़ अभी हम बताते हैं, कहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको फेयर कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं, इस बिहार राज्य में क्या है कि मतलब पढ़ने को लेकर हर कोई चाहता है पढ़ना, बट किसी के पास पैसा नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, घर का स्थिति ठीक नहीं है। तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा रैंकर विद्याकुल अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रहा है। और एक अच्छा मतलब बिहार के हर एक बच्चा को जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है वहां तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे तरफ से अथक प्रयास किया जा रहा है। बस उस प्रयास का सार्थक आप लोगों का बनाना काम है कि वो हर एक बच्चे तक आप पहुंचा दीजिए, जिसके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक चीज तो सभी के घर में आज है मेरे भाई, वो है फोन। फोन सभी के घर में है। वहां से आप देखिए, कुछ रहे आज या न रहे, एक स्क्रीन टच मोबाइल सभी के घर में है। सभी के घर में नेट 200-250 का डलाकर सब फिल्म वगैरह सारा चीज फेसबुक सब यूज करते हैं। तो क्यों नहीं एक बच्चे को उसी के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, आज यूट्यूब पे बहुत सारा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं ही एक ऐसा बंदा हूं जो यूट्यूब पर पूरा पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत टीचर हैं जो फ्री में पूरा ऑल के ऑल कंटेंट पढ़ा के रखे हुए। बस आपको पढ़ना है। एक चीज आप जान लीजिए, गरीबी से वही जीतेगा जो पढ़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जितना आप शिक्षा को अपने अंदर लीजिएगा, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, ठीक है, जितना आप इसको पीजिएगा उतना ज्यादा आप दहाड़िएगा, ठीक है। तो आपको दहाड़ना है तो आपको शिक्षा को अपने अंदर लेना होगा, तभी आप दहाड़ पाएंगे। वरना आप जिस स्थिति में आज जी रहे हैं वही स्थिति आगे चल के आपको आने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। ये जो टाइम है, इस टाइम को यदि आप वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं किसी वैसे काम में जिस काम से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, आगे चल के आपको बहुत कठिनाई होने वाला है लाइफ में। ये चीज को आप जान लीजिए। इसलिए अभी से भी आप जहां पे भी हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि हम बहुत खराब हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास समय है। आप यहां से शुरू कर सकते हैं और यहां से अच्छा कर सकते हैं। बस अपने कंसिस्टेंसी को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है और डेली के डेली आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको कहां से PDF डाउनलोड करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपका टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। टेलीग्राम से आपको ज्वाइन हो जाना है। वहां पे आपको हर PDF मिलेगा। टेलीग्राम का नाम है रैंकर्स विद्याकुल, ठीक है। यहां आपको ज्वाइन कर जाना है रैंकर्स विद्याकुल पे, और यहां से आपको सारा PDF आपको क्या मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते होंगे कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे एक अच्छा कंप्लीट तैयारी करना आपको क्लास 12th का, और कहां से आपको सारा PDF डाउनलोड करना है, ये चीज़ भी आप जान गए होंगे। तो हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।